बहालगढ़ स्थित हनी मॉडर्न पब्लिक स्कूल में आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रसिद्ध समाजसेवी एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मास्टर सत्यनारायण आंतिल की धर्मपत्नी स्वर्गीय सुनीता आंतिल की बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत हवन यज्ञ से हुई, जिसमें राई विधायक कृष्णा गहलावत, पूर्व जिला अध्यक्ष जसवीर दोदवा समेत क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने स्वर्गीय सुनीता आंतिल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर विधायक कृष्णा गहलावत ने कहा कि स्वर्गीय सुनीता आंतिल एक प्रेरणादायी महिला थी, जिन्होंने समाज सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। उनकी याद में लगाई गई प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देती रहेगी। इकट्ठा हुए हैं, उनको याद करने के लिए इकट्ठा हुए। ये स्कूल उन्होंने उस समय में शुरू किया था जब इस क्षेत्र में शिक्षा की बहुत कमी थी और कोई भी अच्छा शिक्षण संस्थान नहीं था। इस बहालगढ़ के एक एक आदमी आज जो जॉब में है या कहीं बिजनेस में है, उनमें हमारी सुनीता जी जो आज हमारे बीच नहीं है, उनका भारी योगदान रहा। इस क्षेत्र में वो बहुत पॉपुलर रही। आज तक मैं जब से जानने लगी हूँ, उनके बारे में किसी ने कोई हल्का शब्द नहीं बोला। तो आज हम उनको प्रणाम करते हैं, याद करते हैं और सत्यनारायण जी को एक हम आश्वासन देते हैं कि सुनीता जी भले ही बीच में ना हो, हम सारा कार्यकर्ता सत्यनारायण जी के साथ है। मैडम, हर कामयाब व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। इनकी कामयाबी के पीछे भी कई बार इनसे जिक्र हुआ कि उन्हीं का हाथ था, लेकिन उनके जाने के बाद ये जैसे टूट से गए थे, लेकिन फिर से आपके साथ मिलने से ये फिर से जो है हम इन्हें टूटने थोड़ी देंगे। एक मेरी बहन चली गई, मैं तो साथ हूँ, इनको टूटने नहीं देंगे। और जो दिखाए रास्ते पर वो ये स्कूल को बना के गए हैं, इस स्कूल को हम 4 चांद लगाएंगे, अच्छी यहाँ पे व्यवस्था कराएंगे। और मेरी जैसी हजारों बहनें सत्यनारायण जी के साथ हैं और हम सत्यनारायण जी को कहीं भी टूटने नहीं देंगे। सत्यनारायण जी बोल्ड है, ये बात सही है। सत्यनारायण जी ने घर को, स्कूल को कभी नहीं देखा, अपने सामाजिक कार्यक्रमों में रहते थे और एकदम ये जिम्मेवारी आ गई। पर भगवान की दया से इनकी बेटी बहुत अच्छी है, वो अपनी माँ का दूसरा रूप है। वो बेटी पूरे इनके सिस्टम को संभाले हुए, बाप को भी संभाले हुए है, अपने पिताजी की पूरी वो देखभाल रखती है। मैं समय समय पर खबर लेती रहती हूँ। और दूसरा, ये एक सामाजिक कार्यों में आ गए हैं, अब हम उनको याद ही नहीं आने देंगे। जी, आपके साथ टीम भावना के साथ जुड़कर आज राई के विकास के लिए आप लोग कड़ी मेहनत कर रहे हो। क्या देख रहे हैं आज राई किस स्थिति में है और आगे आप किस स्थिति में ले जाने वाले? ऐसे जी देखिए, राई हमारा जो क्षेत्र है दिल्ली के साथ लगता हुआ है। अब मैंने चुनावी दौरान में एक वादा किया था कि हम राई क्षेत्र को गुड़गांव की तर्ज पे बनाना चाहते हैं। ये बात सही है कि हमारा बहुत पुराना, जितने दिल्ली से केमिकल की फैक्ट्रियां जब वहाँ से बैन हुई थी तो हमारे हरियाणा में आ गई और वो सारी मेरे क्षेत्र में आई हुई। वो अव्यवस्थित ढंग से बनी हुई है। तो पीने की पानी की व्यवस्था है या सीवरेज सिस्टम है, यहाँ अभी तो कुछ भी नहीं है। पर कुंडली में सीवरेज सिस्टम मैंने मंजूर करा दिया। पानी पीने के लिए भी हमारा दहीसरा से एक प्रोजेक्ट आ रहा है, पूरे पानी के क्षेत्र में पानी आ जाएगा। बहालगढ़ में जहाँ पे 80,000 90,000 लोग रहते हैं और केवल 2 ट्यूबवेल हैं और वो ट्यूबवेलों की गहराई भी बहुत नीची है और TDS भी 1500 के करीब है। उस पानी के नीचे आप हाथ नहीं दे देंगे। 2 दिन पहले मेरे SMDA के साथ मीटिंग थी तो हमने प्रोजेक्ट बना लिया है, पीने के पानी का भी और सीवरेज सिस्टम का भी। दोनों चीज़ें नहीं है यहाँ पर, और ये ना कस्बा रह गया ना शहर रह गया है। तो इसे हम एक सुंदर अपना गांव बनाएंगे, मेरे क्षेत्र का सबसे सुंदर और बढ़िया गांव कराएंगे। हालांकि फैक्ट्री है और फैक्ट्री भी CLU ली हुई है, व्यवस्थित ढंग से नहीं है, उनको भी सुचारू ढंग से मैं ठीक करवाने का काम करे हुए हूँ। जो भी फैक्ट्री वाले यहाँ पर पानी रात को निकालते हैं, गाँव में पानी बहाते हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करवाई भी है और आगे भी करवाऊंगी। जी, तो दर्शकों देखा आपने, कृष्णा गहलावत जी विधायक थी जो आश्वासन दे रही राई की जनता को कि यहाँ पर सभी मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। सत्यनारायण आंतिल जी आज भावुक पल हैं, ठीक है, लेकिन आपकी कामयाबी और आपका जीवन जहाँ भी है वहाँ सुनीता जी का पूरा योगदान रहा है। किस तरीके से याद करेंगे आज उनकी तस्वीर का अनावरण कृष्णा गहलावत जी ने किया? मेरे दिल में जो है वो हमेशा बसी रहेंगी और उनको देखने के लिए, उनको हर रोज़ याद करने के लिए जो है मैंने ये स्टैचू बनवाया है और अपने करीब ही रखा है यहाँ पर।
जगह भी जो है हमने बहुत नज़दीक रखने का प्रयास किया है। सुनीता जी जो है हमेशा सोचती थी कि आप समाज सेवा में लगे रहें, समाज की भलाई के काम करें। आपने उनके जाने के बावजूद भी इस कड़ी को ख़त्म नहीं किया है, आगे बढ़ाया है। ये कर्म तो पूरा जीवन चलता रहेगा। समाज सेवा तो एक कर्तव्य बनता है व्यक्ति का, और ये घटनाएं भी समय समय पर सबके साथ होती रहेंगी, इनसे उबर जाएंगे। और हम आज प्रण लेते हैं कि जब तक मेरा जीवन रहेगा हम इस ओकेशन को 12 जुलाई को याद करते रहेंगे। जी, राई के जो विकास के लिए आप लोग जो है मैडम कृष्णा गहलावत के साथ मिलकर जो एक नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाह रहे हैं, क्या उम्मीद रखें कि आगे भी आप इसी प्रकार से मेहनत करते हुए इनका साथ देंगे और आगे लेके जाएंगे? मेरा जीवन पूरा समर्पित मैडम कृष्णा को है। मैं जब तक जीऊँगा तब तक इनके एहसानों के बदले जो है कुछ न कुछ इनके लिए करता रहूँगा। इनका पूरा एहसान रहेगा। और हल्के के लिए 90 विधानसभाओं में जो मैडम ने कहा है ये बिल्कुल सत्य है। एक दिन मेरी घंटा भर बात हुई तो इनका मिशन ही जो है बहालगढ़ नहीं, पूरा राई है, पूरा बहालगढ़ है, पूरा राई क्षेत्र ऐसा बनाने का एक सपना है कि जो हम सोच भी नहीं सकते। वो देखते हैं कि हम कितना बना पाएंगे। और मैडम ने जो समय दिया है इनका मैं तहे दिल से आभारी हूँ, क्योंकि बीमार भी थी कई दिन से, लेकिन मेरे छोटे से बुलावे पर जो है जो समय दिया है इसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हल्के के लिए ये दिनों दिन करती रहें। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ये स्वस्थ रहें। और मेरे हल्के की जो है जो पुकार है, क्योंकि लोगों का जल्दी है थोड़ी सी, मैं लोगों को भी आपके माध्यम से प्रार्थना करूँगा कि थोड़ा सा सब्र करें। मैडम बिल्कुल बारीकी से चली हुई हैं, जो काम न होने के हैं वो भी कराएंगी। और सभी आए हुए मेहमानों को, आए हुए साथियों को भी जो है तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि छोटे से बुलाए पर जो है इन्होंने समय दिया। नमस्कार जी। तो देखा दर्शकों आपने, मास्टर सत्यनारायण आंतिल हैं, ये जो है मैडम कृष्णा गहलावत के हम कह सकते हैं हनुमान ही समझ लीजिए एक किस्म से। और ये जसवीर दोदवा जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। जसवीर दोदवा जी बहुत ही मेहनती और एक सामान्य गरीब परिवार से निकल कर जो है ये यहाँ तक पहुँचे हैं। ये बहुत जनता के बीच में रहते हैं, रोज़ आप सैकड़ों लोगों की समस्याएँ सुनते हैं। क्या कहेंगे मास्टर सत्यनारायण आंतिल जी की धर्मपत्नी के बारे में? देखिए, महिला शक्ति में इतनी शक्ति होती है कि घर हो, परिवार हो, समाज हो, उसको चलाने का जो काम करती हैं। और जो सुनीता अंतिल जी जो आज दुर्भाग्यवश हमारे बीच में नहीं है, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि महिला किसी भी रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, वो समाज में एक अलग संदेश देती हैं। और सुनीता जी ने शिक्षा के क्षेत्र में जो आयाम स्थापित किए हैं और जो सत्यनारायण जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस परिवार को भी एक नई दिशा देने का काम किया है। और स्कूल में देखिए, चाहे पीएन हो, चाहे टीचर हो, सबकी अलग भूमिका होती है। सबको एक सूत्र में पिरोग है और बहुत मजबूती से इन्होंने इस स्कूल को भी और परिवार को चलाने का काम किया था। आज वो हमारे बीच में नहीं है। आज हमारी राय की लोकप्रिय विधायक कृष्णा गहलावत जी ने उनकी मूर्ति का अनावरण किया है। और हम सत्यनारायण जी को विश्वास भी देते हैं, जो बहन जी ने कहा है, इस परिवार के साथ, इस संस्था के साथ सारी भारतीय जनता पार्टी, बहन जी और सब हम साथ में, और सत्यनारायण जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से इनको जीवन में आगे बढ़ने में इनका साथ भी देंगे और 24 घंटे इनके साथ खड़े हैं। तो कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय सुनीता आंतिल के बताए मार्ग पर चलने और समाज में सकारात्मक योगदान देने का संकल्प लिया। याद तो मैं जब करूंगी जब मैं उनको एक दिन भी भूली हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने को। मतलब ठीक है, मेरा ड्रीम था कि मतलब उनके वैसे जन्मदिन पे ये मूर्ति स्थापना हो, पर ठीक है, फिर पापा ने फैसला किया कि नहीं, आज ही के दिन हम करेंगे। भूले तो हम एक दिन भी नहीं, तीनों चारों मेंबर्स। ऐसा कोई टाइम, कोई पल ही नहीं है कि जब हम उनको एक सेकंड के लिए भी भूले हों। शायद हम अब आप उनकी जगह जो है अपने पिताजी को भी संभाल रहे हैं, पूरे परिवार को संभाल रहे हैं, साथ में स्कूल को भी संभाल रहे हैं। जबकि वो जब थे तो सब कुछ चीज़ों को बड़े आसानी से उन्होंने हैंडल किया हुआ था, लेकिन आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या सिखाया मम्मी ने, उतना स्ट्रोंग भी बनाया था, सब सिखाया, पर ये रहना तो नहीं सिखाया कि उनके बगैर रहना कैसे है। सबने बोला कि ठीक है, सबके साथ होता है, सबकी माएँ जाती हैं या जो भी है, पर उस चीज़ को मेरे लिए एक्सेप्ट करना आज भी इम्पॉसिबल ही है। मैं तो लाइफ टाइम भी नहीं करूँगी, क्योंकि शायद थोड़ी लापरवाही ही थी उनका चले जाना। तो
कुछ उनके नहीं। आदर्शों को आप अपने जीवन में डालते हुए आगे का जीवन कैसे क्या करें? जैसे वो स्ट्रॉन्ग थी, हर चीज़ से लड़ती थी, वैसे ही मैं भी हूँ। मतलब मम्मी थी तब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं पता थी, उनके जाने के बाद एकदम से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चली कि हाँ, ये भी पता चला कि वो कितना बर्डन लेके चल रही थी। जब वो थी तो एहसास ही नहीं था किसी भी चीज़ का, पर उनके जाने के बाद पता चला कि वो कितनी चीज़ों को हैंडल कर रखा था उन्होंने। वो अकेले ही सब कुछ संभाल रहे थे। पापा का ठीक है सपोर्ट है, सब है, बट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मास्टर सत्यनारायण जी की जो कामयाबी है उसके पीछे उनका हाँ, वो तो है ही। अगर मतलब मम्मी का तो है ही, मम्मी ने सपोर्ट किया तभी वो पॉलिटिक्स में भी जाने की उन्होंने सोची या वो वहाँ तक गए। उनका तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, कोई भी लेडी वैसे कर नहीं सकती है, बट उन्होंने किया कि मैं हैंडल करूँगी स्कूल, मैं घर संभालूँगी, आप सिर्फ अपनी राजनीति संभालो। तो वो चीज़ तो है ही। अब आप उनके जैसा बनने का प्रयास करें? हाँ बिल्कुल, कर भी रही हूँ। अब उन्हीं की तरह मैं भी संभालने की कोशिश कर रही हूँ। वहाँ वो मुझसे ज़्यादा परफेक्ट थी, पर शायद टाइम के साथ मैं भी हो जाऊँगी। बहुत अच्छे थे, मतलब उनकी आदत थी सबकी हेल्प करने की। वो हेल्पफुल थी, मतलब प्रिंसिपल थी हमारी, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे वो। बहुत ज़्यादा जैसे सर मैं उनके साथ 5 साल से जुड़ी हुई थी। उनका नेचर बहुत अच्छा था। एक मिलनसार लेडीज़ बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, किसी की मदद करनी है उसमें सबसे वो आगे रहती थी, और अपने स्टाफ के साथ उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। मतलब कभी भी उन्होंने हमें परिवार से कम नहीं समझा। एज ए फैमिली हमने उनके साथ मतलब इतना समय बिताया। मुझे भी 19 ईयर्स हो गए हैं, मतलब हमारे साथ वो बिल्कुल फैमिली की तरह थे। बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते थे, हमें बिल्कुल अच्छे से एज अ फैमिली मेम्बर्स जैसे बहुत अच्छे से केयर करते थे। ऐसा नहीं है कि हाँ भैया, एज अ स्टाफ वो बहुत अच्छे से हमारे साथ बिहेव किया। सुनीता जी के बारे में क्या कहोगे? सर बच्चों की छोटी से छोटी कमियों को यहाँ पर पूरा किया जाता था। उनकी मतलब ये नहीं, पेरेंट्स की पूरी हेडिक ख़त्म थी, मतलब बहुत ही अच्छे। उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थी, और उनसे मुझे डेली एक नई चीज़ सीखने के लिए मिलती थी। नई चीज़ें डेली वो सिखाती थी, और बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करती थी, हमारी प्रॉब्लम समझती थी, बहुत अच्छी थी। बिल्कुल बहुत ज़्यादा याद आती है उनकी झलक तो हमारे को उनकी बेटी में दिखती है। सेम बिल्कुल वही बिहेवियर है, वही नेचर है। हमें तो मतलब कभी लगा ही नहीं कि उनके लिए वर्ड्स ही नहीं है, ना उनके लिए ना उनकी डॉटर के लिए। और यहाँ पर बहुत सारे सामाजिक लोग पहुंचे हुए, हम सबके विचार नहीं सुना सकते, लेकिन सभी जो है मास्टर सत्यनारायण आंतिल के साथ यहाँ उनके दुख में शरीक होने के लिए आए हैं, और सभी जो है उन्हें हौसला और ढांढस बता रहे हैं कि हम सभी उनके साथ हैं, और आप इसी प्रकार से सामाजिक कार्यों में लगे रहें, आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। जगत महान न्यूज के लिए राई हल्के से तेजवीर सिंह, नमस्कार।